तो कल ईरान ने इजराइल के खिलाफ हमला करके युद्ध छेड़ दिया। सवाल यह है कि अब इजराइल करेगा हमला, कैसा हमला होगा, कितना बड़ा पलटवार किया जाएगा। आज ईरान से बदला लेगा क्या इजराइल? बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या प्रण लिया हुआ, इस पर हम बात करेंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। ईरान से बदले का प्लान इजराइल ने तैयार कर लिया। इजराइल ने कहा प्लान लॉक एंड लोडेड, अगले 24 घंटे में कभी भी हमला संभव है। सीधी जंग या नहीं, इस पर खुलासा अभी बाकी है। तो इजराइल की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि प्लान तैयार है, कभी भी हमला हो सकता है। प्लान लॉक एंड लोडेड, अगले 24 घंटे में कभी भी हमला संभव है। अब यह हमला कैसा होगा, सीधी जंग होगी नहीं होगी, अभी इस पर कोई खुलासा इजराइल की तरफ से नहीं किया गया है। और एक और बड़ी खबर इस युद्ध को लेकर इजराइल की ब्रिटेन फ्रांस से अपील। IRGC को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की गई। ईरान को कमजोर बनाने को कहा गया। ईरान के मिसाइल प्रोजेक्ट पर पाबंदी की भी मांग की गई है। तो ब्रिटेन से और साथ ही साथ फ्रांस से अपील की गई है इजराइल की तरफ से कि IRGC ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित किया जाए, जो कि ईरान की सेना है। ईरान को कमजोर बनाने के लिए मांग की गई है ब्रिटेन और फ्रांस से। ईरान के मिसाइल प्रोजेक्ट पर भी पाबंदी की मांग इजराइल ने की है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान के हमलों पर IDF का बड़ा दावा। ईरान के 99% हमलों को नाकाम किया गया, यह इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से दावा किया गया है। तो इजराइल पर ईरान के हमलों के बाद विश्व युद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। ईरान ने इजराइल पर 331 ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इन हमलों का टारगेट इजराइल के एयरबेस और परमाणु संयंत्र थे। ईरान के हमलों के बाद तेल अवीव से वॉशिंगटन तक तनाव फैल गया है। 14 अप्रैल से 14 मई के बीच 30 दिन में बहुत बड़े युद्ध की आशंका मंडरा रही है, जिसका ट्रिगर किसी भी घंटे दब सकता है। ये ईरान के हमलों का वही खाता है जिसने धरती को परमाणु खतरे के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये ईरानी मिसाइलों और ड्रोन का वो झुंड है जिसने पूरे अरब को युद्ध के उन्माद में धकेल दिया। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन जैसे ही इजरायली आकाश पर पहुंचे, पूरे इजराइल में हाहाकार मच गया। ईरान ने पूरी रात इजराइल पर बारूदी कहर जारी रखा और इजराइल में सायरन गूंजते रहे। आसमान में शोले नजर आते रहे। जिन हमलों की आशंका सुपर प्राइम टाइम में 9 अप्रैल से जताई जा रही थी, वो हमले 13-14 अप्रैल की दरमियानी रात शुरू हो गए। हमलों की शुरुआत भारतीय समय के मुताबिक रात 1:11 पर हुई। ठीक इसी वक्त ईरान ने तेहरान का एयर स्पेस बंद कर दिया। रात 1:15 पर ईरान ने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ईरान ने सीरिया के कॉन्सुलेट पर हमले के बाद कहा था कि इजराइल से प्रतिशोध लिया जाएगा और ईरान की जनता से यह वादा पूरा किया।
इसराइल पर हमलों की जानकारी सार्वजनिक होते ही तेहरान में जश्न मनाया जाने लगा। इसराइल विरोधी नारे लगाए जाने लगे। 1:15 पर हमलों की शुरुआत हुई और ठीक 7 मिनट बाद ईरान के ड्रोन और मिसाइलें ईरान के एयर स्पेस में देखे। ये मिसाइलें इजराइल की तरफ बढ़ रही थी और इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने हमले का अलर्ट जारी कर दिया। يا الله هي الصواريخ هيهم इजराइल के नेशनल टेलीविजन पर ऐलान कर दिया गया कि देश पर ईरान के हमले शुरू हो चुके हैं। دون أن نسمع أيضا صافرات الإنذار يبدو زين بأن الاعتراضات الجوية تتم حقيقة। इसके बाद ईरान के ड्रोन और मिसाइलों के झुंड इजरायली एयर स्पेस में पहुंचने लगे और अफरा तफरी मच गई। ईरान ने इजराइल के अहम सैन्य बेस और परमाणु केंद्रों पर निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए। नेगेव रेगिस्तान में इजराइल के डिमोना एटमी संयंत्र को टारगेट बनाया गया। इसके साथ साथ नेवतम एयरबेस पर भी ईरान की एक मिसाइल गिरी। इसी एयरबेस से इजराइल के फाइटर जेट गाजा पर बमबारी करने के लिए उड़ान भरते हैं। इसके अलावा इजराइल के रामोना एयरबेस पर भी मिसाइल हमले किए। सीरिया से छीने गए गोलन हाइट्स में इजराइल के इकलौते गांव में भी एक रॉकेट गिरा। ईरान ने जैसा कहा था वैसा ही किया। ईरान की दमिश्क कॉन्सुलेट पर इजरायली हमले में IRGC के 7 कमांडर मारे गए थे और इसके साथ ही ऐलान हो चुका था कि इजराइल पर बेतहाशा हमले होंगे। ईरान ने पहली बार अपनी धरती से इजराइल पर सीधे हमले किए। इसके साथ ही इजराइल पर प्रचंड बारूदी वर्षा कई क्षेत्रों से की गई। इजराइल पर ईरान की धरती से कुर्दिस्तान से पहला हमला किया गया। यहां से कैमिकाजी ड्रोन लॉन्च किए गए। इसके बाद करमनशाह शहर से क्रूज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की गई। ईरान के समर्थन से इराक में चलने वाले इस्लामिक रेजिस्टेंस संगठन ने भी इजराइल पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए। लेबनान से हिजबुल्लाह की रॉकेट फोर्सेस ने भी इजराइल पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए। यमन में चलने वाले शिया मिलिशिया संगठन हूती ने भी इजराइल के एलाट शहर पर मिसाइलें फायर कर दी। इन सब के साथ साथ सीरिया में चलने वाले इस्लामिक रेजिस्टेंस गुट ने भी इजराइल पर ड्रोन हमले किए हैं। चौदह अप्रैल की सुबह होने तक इजराइल पर ईरान के हमले जारी रहे। हमलों के बाद ईरान ने कहा कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस पूरा हुआ, लेकिन पलटवार हुए तो अकल्पनीय हमले के लिए भी ईरान तैयार है। इजराइल और ईरान युद्ध की चिंगारी ज्वाला में बदल चुकी है और अब ये ज्वाला धरती के लिए परमाणु खतरा बनती जा रही। इसकी वजह है ईरान की 14 नंबर वाली रणनीति। एक अप्रैल को ईरान के दमिश्क कॉन्सुलेट पर इजराइल ने मिसाइल हमला किया। 14 दिन के भीतर 14 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर हमला शुरू कर दिया। 14 मई को इजराइल का स्थापना दिवस है। 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने इजराइल की स्थापना घोषणा की थी। स्थापना दिवस से 30 दिन पहले ईरान ने इजराइल पर हमला किया। क्या 14 मई तक ईरान इजराइल पर परमाणु हमला कर सकता है? तय माना
माना जा रहा है कि बदला लेने के लिए इजराइल ईरान पर बड़े पलटवार करेगा। ईरान ने इजराइल के पलटवार को सोचकर ही सीरिया हमले के 14 दिन बाद इस अटैक को प्लान किया। ये 14 दिन बहुत खास है क्योंकि बीते 14 दिन में ईरान के परमाणु संयंत्रों पर बहुत बड़ी हलचल देखी गई। ईरान के इस्फहान परमाणु संयंत्र पर बड़ी गतिविधि हुई। फार्दो परमाणु संयंत्र पर भी वाहनों की आवाजाही बढ़ी। इन दोनों संयंत्रों में ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट शुरू किया था। माना जा रहा है कि ईरान ने सोची समझी रणनीति के तहत 14 दिन का इंतजार किया। ईरान जानता था कि पलटवार होंगे और उसे रोकने के लिए न्यूक्लियर डिटरेंस यानी परमाणु शक्ति का डर जरूरी है। सात अप्रैल को IAEA ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर अलर्ट जारी किया। IAEA ने कहा था कि ईरान 3 से 5 दिन के भीतर परमाणु बम बना सकता है। ईरान के पास इतना संवर्धित यूरेनियम है जिससे 3 से 6 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। क्या ईरान ने 11 से 12 अप्रैल तक परमाणु बम बना लिए हैं? क्या ईरान ने परमाणु बम बनाने के बाद ही इजराइल पर हमला किया है? दरअसल इजराइल ईरान को अपने अस्तित्व पर खतरा मानता है। गाजा युद्ध को लेकर नेतन्याहू सरकार के खिलाफ इजराइल में पहले से गुस्सा है और अब इजराइल के अस्तित्व पर खतरे का हवाला देकर ईरान पर परमाणु हमला किया जा सकता है। इजराइल ईरान के एटमी संयंत्रों पर पलटवार कर सकता है। ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले का मतलब एटमी हमला ही होगा। अगर इजराइल ने गलती की तो ईरान परमाणु पलटवार कर सकता है क्योंकि ईरान को अरब के कई देशों का समर्थन मिल रहा है और उसके साथ रूस और चीन भी। ईरान अरब का निर्विवादित लीडर बनना चाहता है और इजराइल पर हमला करके वो अरब को यह दिखा सकता है कि अकेला वही अमेरिका और इजराइल से टकराने की ताकत रखता है। इसीलिए माना जा रहा है कि 14 अप्रैल की रात के हमले ईरान इजराइल का परमाणु युद्ध शुरू करा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूएस के पूर्व खुफिया अधिकारी की रिपोर्ट, ईरान पर बड़े पलटवार कर सकता है इजराइल। इजरायली वॉर कैबिनेट में पलटवार पर चर्चा हुई है। हमले से पहले इजराइल दे हमें जानकारी, अमेरिका की तरफ से यह भी कहा गया है। तो इजराइल पर हमले के बाद ईरान जश्न मना रहा है, लेकिन इजराइल ने दावा किया है कि उसने 99% हमलों को नाकाम किया। अब यह सवाल उठता है कि आखिर इतनी प्लानिंग से किए गए हमले भी फेल कैसे हो गए। इसके पीछे इजराइल का 3 लेयर डिफेंस सिस्टम है जिसने ईरानी ड्रोन और मिसाइल को खाक में मिला दिया और 7 अक्टूबर जैसा विध्वंस होने से बचा लिया। बीती रात ईरान से आत्मघाती ड्रोन का झुंड इजराइल विनाश के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सुरक्षा की अभेद्य दीवार से टकराकर तबाह हो गया। ईरान ने फिर प्रयास किया। इस बार लगातार ड्रोन की 2 बटालियन 2.5 घंटे का सफर करके इजराइल की तरफ बढ़ चली, लेकिन फिर से डिफेंस सिस्टम आयरन डोम के आगे बेबस साबित हुई। ईरान ऐलान कर चुका है कि किसी भी कीमत पर इजराइल में तबाही मचानी है। सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए हमले का अंजाम भुगतना होगा। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम पिछले साल गाजा युद्ध के दौरान शुरू होने के साथ ही बुरी तरह से नाकाम हो गया था। इसीलिए भी ईरान को एयर और मिसाइल अटैक की कामयाबी का पूरा भरोसा था। लेकिन इस बार इजराइल पूरी तरह तैयार था। मोसाद का भी इनपुट उसके पास था।
उधर पेंटागन से भी लगातार अलर्ट मिल रहा था, जिसके बाद ऐसी अभेद्य दीवार तैयार की गई जिससे ईरान पूरी रात भी हमला करे तो उसे नाकाम किया जा सके। हुआ भी ऐसा ही। आयरन डोम ने अपना कमाल दिखाया तो ईरान के 185 कामिकाजी ड्रोन हमले को लगभग फेल कर दिया। हालांकि ईरान कह रहा है इजराइल में ड्रोन ने कहर बरपाया है, लेकिन कहर की तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। ईरान लगातार कई हमले की तैयारी कर चुका है। ड्रोन के बाद उसने क्रूज मिसाइल की खेप दागी, जिसमें 36 क्रूज मिसाइल दंदनाती हुई आगे बढ़ी, लेकिन उनके सामने आ गया इजराइल का डेविड सिलिंग, जिसने क्रूज मिसाइलों को हमले से पहले ही तबाह कर दिया। अब ईरान ने ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया जिससे इजराइल में तबाही का पक्का भरोसा था, लेकिन एरो ने कमाल दिखाया और जमीन से जमीन पर मार करने वाली ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल में घुसने से पहले ही मार गिराया। इजराइल का दावा है कि उसने 110 बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों को नाकाम कर दिया। सिर्फ 1 या 2 मिसाइल ही इजराइल में गिरी, जबकि हर हमले के बाद ईरान में जश्न मनाया गया हो जैसे इजराइल का सर्वनाश हो गया हो। इजराइल की माने तो ईरान का हमला पूरी तरह नाकाम रहा। अब सवाल यह है कि फिर सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों में कैसे ड्रोन मिसाइलें गिरी और एटमी सेंटर तक कैसे मिसाइल जा पहुंची, इस बारे में इजराइल ने कोई जवाब नहीं दिया है। दूसरी तरफ ईरान इसे 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला कह रहा है। हो सकता है ईरान की तैयारी हमास से कहीं ज्यादा बड़ी रही, लेकिन तबाही के सबूत अभी तक उस तरह से सामने नहीं आए हैं जैसे 7 अक्टूबर हमले के वक्त आए थे, जिसे खुद हमास और इजराइल ने जारी किया था। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान इजराइल में विनाश के लिए फिर से हमले करेगा या उससे पहले इजराइल इस हमले का बदला लेकर ईरान में तबाही का जलजला ला देगा। और इजराइल ने दावा किया है कि 99% हमले नाकाम कर दिए गए। ऐसा इजराइल 3 लेयर डिफेंस सिस्टम की वजह से कर पाया, जिसमें पहली लेयर में आयरन डोम डिफेंस सिस्टम लगाया। जब ईरान ने कैमिकाजी ड्रोन हमले के लिए भेजे तो आयरन डोम ने हमले को नाकाम कर दिया। दूसरी लेयर में डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम लगा था। जब ईरान ने क्रूज मिसाइलें भेजी तो इजराइल के एयर स्पेस में घुसने से पहले ही उन्हें मार गिराया। जबकि तीसरी लेयर में एरो 1 और एरो 3 डिफेंस सिस्टम थे, जिन्होंने ईरान से आई बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया। इसके बाद इजराइल के फाइटर जेट ने हमले के लिए आए ड्रोन मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर डाला, यानी विस्फोट से पहले एक्शन दिखा दिया गया। डिफेंस सिस्टम को फेल करने के लिए ईरान ने बड़ी प्लानिंग की थी, ठीक उसी तरह जैसे 7 अक्टूबर को हमास ने रॉकेट स्ट्राइक की थी। ईरान ने पहले कम स्पीड के ड्रोन दागे, जिससे आयरन डोम एक साथ कई ड्रोन ट्रेस करके उन पर हमले में उलझ जाए। इसके बाद ईरान ने ड्रोन से ज्यादा स्पीड की क्रूज मिसाइलें दागी, जिससे आयरन डोम ड्रोन से उलझा रहे और क्रूज मिसाइलें तबाही मचाए। इसके बाद फाइनल प्रहार सुपरसोनिक स्पीड वाली बैलिस्टिक मिसाइल से किया, जिसे इजरायली डिफेंस सिस्टम ट्रेस नहीं कर पाया क्योंकि हमला स्वॉर्म स्टाइल और स्पीड का वेरिएशन बहुत था। इस तरह से इजराइल के सैन्य ठिकानों पर तबाही मचाने की तैयारी थी। TV9 भारतवर्ष ने 12 अप्रैल को ही बता दिया था कि ईरान किस प्लान के तहत हमले कर सकता है।
ईरान ने इजराइल पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसमें सबसे पहले फेज में इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक की जाएगी। इजराइल के सैन्य ठिकानों को तबाह करेगा। इसके अलावा सीरिया, इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए जाएंगे, जबकि अगले फेज में इजराइल की घेराबंदी करेंगे ईरानी प्रॉक्सी। ईरान ने हमला बड़ी प्लानिंग से किया, लेकिन वो इजराइल के 3 लेयर डिफेंस को समझने में नाकाम हो गया, जिससे 99% हमले नाकाम हो गए। अगर इस दफा भी इजराइल नाकाम हो जाता तो 7 अक्टूबर वाले हमले से कहीं ज्यादा तबाही होती, लेकिन इस बार मोसाद का इनपुट भी ठीक निकला और इजराइल भी तैयार था। सुरक्षा कवच जबरदस्त था। 3 लेयर डिफेंस सिस्टम, दूसरी तरफ फाइटर जेट भी मिसाइल ड्रोन इंटरसेप्ट करके हमले कर रहे थे। साथ ही रेड सी से टास्क फोर्स अलर्ट मोड पर थी, वहां से भी हूती के हमले नाकाम किए जा रहे थे। इसके अलावा सीरिया, इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों से डिफेंस सिस्टम ने ईरानी हमलों को रोका। और इस बीच ओमान की खाड़ी में अमेरिका का कैरियर वॉरशिप आइजनहावर भी निगरानी बनाए हुए था। वहां से भी अमेरिकी जेट्स उड़ान भरकर हमले नाकाम कर रहे थे। इस हमले को इजराइल नाकाम करने का दावा कर रहा हो, लेकिन कुछ घंटे में ही उसे $1 बिलियन का नुकसान भी झेलना पड़ा है। यानी 3 लेयर सिस्टम में सुरक्षा उसे काफी महंगी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईरान के बारूदी प्रहार से उठी चिंगारी सिर्फ अरब को ही नहीं बल्कि दुनिया के कई और मुल्कों को भी अपनी चपेट में ले सकती है, क्योंकि ईरान इजराइल के बीच जंगी तनाव के साथ खेमेबंदी भी शुरू हो गई है। कई मुल्क प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर ईरान इजराइल का साथ दे सकते हैं, लेकिन यह जानना बेहद जरूरी है कि ईरान इजराइल में आर पार की जंग हुई तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, किसके हथियार भीषण तबाही मचाएंगे। आप देखिए इस रिपोर्ट में। बीती रात ईरान के आसमानी प्रहार के साथ ही अरब में महाजंग का आगाज हो गया है। जिसके 2 अहम किरदार हैं, पहला ईरान और दूसरा इजराइल। अभी तो ईरान का प्रतिशोध ही पूरा हुआ है, मगर जल्द ही इजराइल अपने ऊपर हुए हमले का विस्फोटक तबाही का इंतकाम लेगा। यानी ईरान इजराइल के बीच जंग जल्द ही एक ऐसे विनाशक दौर में जाने वाली है जिसमें बम, गोला बारूद के साथ विध्वंसक हथियारों की भी जबरदस्त नुमाइश की जाएगी। ऐसा नहीं है कि ईरान और इजराइल में जंग छिड़ी तो युद्ध के मैदान में सिर्फ यही 2 मुल्क लड़ेंगे। मुमकिन है वक्त बीतने के साथ ही इस जंग में कई और ताकतवर किरदारों की एंट्री हो सकती है। हालांकि कुछ मुल्क जंग में सीधे उतरेंगे तो कुछ पर्दे के पीछे से ईरान या फिर इजराइल की मदद करेंगे। यानी हथियार या फिर गोला बारूद की सप्लाई करेंगे। मगर यह जानना बेहद जरूरी है कि अगर ईरान और इजराइल में सीधी जंग शुरू हुई तो कौन किस पर भारी साबित होगा, किसकी सेना में ज्यादा दमखम होगा, किसके हथियार ज्यादा शक्तिशाली विनाशक होंगे। तो आपको बता दें कि सैन्य ताकत की जानकारी रखने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक जहां इजराइल का रक्षा बजट $24.4 बिलियन है, तो वहीं ईरान का रक्षा बजट करीब $9.9 बिलियन है। इजरायली सेना के पास एक्टिव जवानों की तादाद 1,70,000 है, तो वहीं ईरान के पास एक्टिव पर्सनल करीब 6,10,000 है। अगर बात एयर पावर की करें तो इजराइल के पास 612 लड़ाकू विमान है, तो इसके मुकाबले ईरान के पास 551 फाइटर जेट है। इतना ही नहीं, इजरायली सेना के पास 48 अटैक हेलीकॉप्टर है, तो वहीं ईरान के पास महज 13 अटैक हेलीकॉप्टर है। अब बात जमीनी जंग लड़ने वाले लड़ाकों की। दरअसल इजराइल के पास 1,370 टैंक है,
तो वहीं IRGC के जंगी खाने में 1996 टैंक मौजूद हैं। इजराइल के पास 650 आर्टिलरी यानी तोपे हैं, तो ईरान के पास 580 तोपे हैं। रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो इजराइल के पास 150 रॉकेट लॉन्चर हैं, तो वहीं ईरान के पास इजराइल से करीब 5 गुना ज्यादा यानी 775 MLRS है। इजरायली नौसेना के पास सिर्फ 5 सबमरीन है, तो वहीं ईरान के पास 19 सबमरीन है। मतलब ये कि कुछ हथियारों के मामले में इजरायली सेना ईरान पर भारी दिखाई दे रही है, तो कुछ फ्रंट पर ईरानी ब्रिगेड इजराइल से ज्यादा शक्तिशाली नजर आ रही है। लेकिन जहां इजराइल को सीधे तौर पर अमेरिका का समर्थन है, इसके अलावा अमेरिका के इशारे पर नाटो भी अरब जंग में उतर सकता है, तो वहीं ईरान अभी प्रॉक्सी संगठनों के दम पर ही इजराइल से भिड़ा है। अब यह देखना होगा कि क्या ईरान के साथ रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क जंग में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वहीं ईरान के हमले के बाद इजराइल ने पलटवार की धमकी दे दी है। ऐसे में आशंकाएं बहुत तेज हो गई हैं कि हालात और बिगड़ेंगे, जिससे पूरा अरब जलने लगेगा। लेकिन इस बीच रूस एक नया खेल शुरू कर सकता है। कयास ये लग रहा है जैसा खेल अमेरिका यूरोप में कर रहा है, वैसा ही रूस मिडिल ईस्ट में करेगा। क्या वो ब्लूप्रिंट सामने आ गया है, और क्या है उस ब्लूप्रिंट में, आप इस रिपोर्ट की अरब सुलग चुका है। ईरान के हमले के बाद अब बारी इजराइल की। जिसमें नेतन्याहू ने जबरदस्त पलटवार करने का मन बना लिया। हमले के बाद नेतन्याहू का पहला बयान सामने आया। जिसमें कहा है, पिछले कुछ वक्त से इजराइल ईरानी स्ट्राइक के लिए तैयार था। हम हर परिस्थिति के लिए पहले से ही तैयार थे, रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरीके से। हमारे डिफेंस सिस्टम ने इस बार उनका हमला नाकाम किया। इजराइल एक शक्तिशाली देश है, IDF शक्तिशाली सेना है, हमारे लोग शक्तिशाली हैं, जो हर मुकाबले में सक्षम है। यानी इजराइल ईरान के हमले से बैकफुट पर नहीं आएगा, बल्कि पूरी ताकत से ईरान पर हमला कर सकता है। इसके लिए इजराइल में हाई लेवल मीटिंग के कई दौर हो चुके हैं। इजराइल के पलटवार को देखते हुए ईरान की तरफ से धमकी दी गई। दोनों तरफ से तनातनी इतनी बड़ी है कि अरब में महाविनाश का अलार्म बज गया। खासतौर से ईरान और इजराइल को लेकर दो गुट बन गए, यानी तीसरे विश्व युद्ध की आशंका तेज होती जा रही। अभी इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जॉर्डन और नाटो का करीब करीब हर देश है। इसके अलावा ईरान के साथ लेबनान, सीरिया, यमन, इराक, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया है। जबकि जिन देशों का रुख साफ नहीं है वो समझिए, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, UAE और कतर। यानी खेमेबाजी शुरू हो चुकी। अपने अपने हित के हिसाब से गुट चुने जा रहे हैं। हालात पहले और दूसरे विश्व युद्ध जैसे होते जा रहे हैं। लेकिन इस बार खतरा इसलिए ज्यादा है कि कई देश परमाणु शक्ति से संपन्न हैं। इसीलिए युद्ध भड़कने पर महाविनाशक परमाणु बम का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे पूरी दुनिया खतरे में घिर जाएगी। वैसे भी इस बात के भी कयास लग रहे हैं कि अब रूस यूक्रेन की बाजी पलट सकता है। रूस ईरान को ठीक उसी तरह इस्तेमाल कर सकता है जैसे कि अमेरिका यूक्रेन को इस्तेमाल करता रहा है। यानी रूस यूक्रेन से अमेरिका को मोड़ने के लिए इजराइल ईरान युद्ध में कूद सकता है। यानी अमेरिका को अरब में अपने सैन्य ठिकानों को बचाने के लिए फोकस करना पड़ेगा। ईरान के आसपास करीब 35 अमेरिकी सैन्य ठिकाने, जिनकी सुरक्षा के लिए अमेरिका यूक्रेन को सैन्य मदद रोक सकता है। अगर ऐसा हुआ तो रूस उसी वक्त यूक्रेन का सरेंडर कराकर उस पर कब्जा कर सकता है।
यानी अरब के युद्ध का दायरा यूरोप तक फैल सकता है, जो तीसरे विश्व युद्ध का रास्ता खोल सकता है। जिसमें दो शक्तिशाली देशों में एटमी टकराव की आशंका काफी ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजराइल की सेना गाजा में उलझी और अब ईरान से युद्ध की शुरुआत हो गई है। इसलिए माना जा रहा है कि गाजा का ऑपरेशन बहुत जल्द खत्म भी हो सकता है। लेकिन यह गाजा की राहत की बात नहीं है, क्योंकि इजराइल गाजा को पूरी तरह से तबाह करने के बाद वहां पर कब्जा कर सकता है, ताकि सेना को ईरान लेबनान की तरफ शिफ्ट किया जा सके। रिपोर्ट आप देखिए। गाजा में जो भी बचा है वो भी भस्म होगा। मलबों के इस ढेर के बीच सलामत चंद इमारतें भी गिरा दी जाएंगी। क्योंकि इजराइल पर ड्रोन की बरसात हुई। इजराइल को मिसाइलों से जलाने की कोशिश हुई। और जब जब इजराइल के खिलाफ ऐसा कुछ हुआ है, तूफान आया है, और वो भी बारूद, बम और मिसाइलों से। ईरान के हमले का इंतकाम सिर्फ उसकी सरहद तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि इजराइल ईरान के साथ साथ लेबनान, यमन, सीरिया और गाजा में भी बड़ी तबाही लाने वाला है। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के साथ ही इजराइल उन तमाम इलाकों पर बमबारी करने वाला है जहां धमाकों से ईरान तिल मिलाता है। लेबनान में हमले की शुरुआत हो चुकी है। लाल सागर में इजराइल की नेवी मोर्चा संभाल चुकी है। गाजा में इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से इजराइल की सेना ने ऑपरेशन को धीमा कर दिया था। आम लोगों की मौत ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा था। लेकिन अब पूरी दुनिया देख चुकी है कि हमास को जिसने हथियार दिए, हिजबुल्लाह को जिसने पाला पोसा है, और हूती जिसके दम पर अमेरिका को ललकार रहा है, उसी देश ने इजराइल को भस्म करने की कोशिश की। अब इजराइल के पास ऐसा मुद्दा है कि दबाव बनाने वाले तमाम देशों को खामोश रहना होगा। इजराइल गाजा में क्या करेगा, लेबनान में क्या करेगा, इस पर बोलने से पहले दुनिया के तमाम देशों को बोलने से पहले सोचना होगा। पहला नंबर तो गाजा का है। गाजा को लेकर अमेरिका ने इजराइल के पांव में कई बार बेड़ियां डालने की कोशिश की थी। लेकिन अब इजराइल में मिसाइल धमाके हुए हैं और इजराइल एक एक धमाके का बदला लेने वाला है। इजराइल की सेना हमास, हिजबुल्लाह और हूती को मिटाने का मिशन छेड़ सकती है। इजराइल गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक को कब्जे में ले सकता है, क्योंकि गाजा समुद्री तट से जुड़ा है और ईरान से युद्ध छिड़ने के बाद इजराइल अपनी सुरक्षा का हवाला देकर अपने मिशन को आगे बढ़ा सकता है। माना जा रहा है कि हूती और हिजबुल्लाह के साथ ईरान से युद्ध लड़ने के लिए गाजा का चैप्टर कुछ ही दिनों में बंद किया जा सकता है। और इसके लिए जरूरी है कि गाजा के बाकी बचे इलाकों को सिर्फ 7 दिन में ही तबाह कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो इस वक्त जो मिडिल ईस्ट में हालात हैं, अरब का यह युद्ध पूरी दुनिया के लिए संकट बन सकता है, क्योंकि यह युद्ध दुनिया की ऊर्जा जरूरत को पूरा करने वाले देशों के बीच होगा। अगर ईरान और इजराइल का युद्ध बढ़ता है तो दुनिया में तेल आपूर्ति बाधित होना तय है। ऐसे में कच्चे तेल के दामों में इजाफा होगा, पूरी दुनिया महंगाई के भंवर में फंस जाएगी।
इसराइल पर ईरान के हमलों के बाद अरब में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। ईरान और इसराइल के बीच युद्ध तेज होने की आशंका से पूरी दुनिया सहमी हुई है। रूस, यूक्रेन और इसराइल गाजा युद्ध के बाद अब ये जंग शुरू हुई तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगी। ईरान इसराइल के बीच युद्ध की आशंका से ही कच्चे तेल के दाम 6 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुके हैं। 12 अप्रैल को कच्चे तेल के दाम में 1% की तेजी आई। ब्रेंट क्रूड का भाव $90.45 प्रति बैरल पर पहुंच गया। वहीं अमेरिकी WTI क्रूड ऑयल $85.66 प्रति बैरल के स्तर पर आ गया। अनुमान है कि अगर युद्ध बड़ा रूप लेता है तो ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव $100 प्रति बैरल के पार जा सकता है। यह आशंका सही साबित हो सकती है क्योंकि इसराइल ने ईरान पर पलटवार का ऐलान कर दिया है और जंग भड़की तो दुनिया के तेल सप्लाई करने वाले रूट भी बंद हो जाएंगे। अरब देशों के तेल निर्यात का रास्ता स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से जाता है। यूएई, सऊदी अरब और ओमान का तेल इसी जल मार्ग से जाता है। युद्ध की स्थिति में ईरान दुनिया पर दबाव बढ़ाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हर्मुज का रास्ता बंद कर सकता है। लाल सागर में पहले से हूती के हमले जारी हैं। इसके साथ ही ईरान सुएज नहर का रास्ता भी बंद कर सकता है। अगर तेल निर्यात के रास्ते बंद हुए तो तेल की आपूर्ति बाधित हो जाएगी और दुनिया भर में तेल महंगा होने के साथ साथ आम चीजों के दाम भी बढ़ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।